मैजिकल ट्री। एक गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था। उसका नाम पुरतन लाल। उसके दो बेटे थे, एक का नाम नकुल और दूसरे का नाम कांचा। नकुल बहुत रहमदिल था और सच्चा भी। नकुल खेतों में ट्रैक्टर चलाता और अपनी मेहनत के पैसे कमाता था। का भाई कांचा दिन भर सोता रहता और चोरियां करता। कांचा गांव में ही छोटी मोटी चोरियां करता। कांचा के दिल में लालच था, उसे बस किसी न किसी तरीके से अमीर बनना था। एक बार पुरतन लाल बहुत ज्यादा बीमार हो गया। उसे हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा। तो डॉक्टर ने बोला, इनके इलाज के लिए 5 लाख लगेंगे, अर्जेंट ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो नकुल अपने भाई कांचा से बोला, हम अपना घर बेच देते हैं, उसी से ही कुछ पैसे बन जाएंगे। कांचा बोला, इस घर में मेरा भी हिस्सा है, मैं नहीं लगाना चाहता इस बूढ़े आदमी पर। वैसे भी कितना बूढ़ा हो गया है, बहुत जी लिया। मैं नहीं दूंगा 1 रुपया भी अपने हिस्से से। तुम्हें जो करना है वो करो। नकुल कांचा से बोला, अच्छा ठीक है, मैं ही कुछ करता हूँ। नकुल दुखी होकर जंगल की तरफ चला जाता है। नकुल ऐसे चलते चलते जा रहा होता है। आगे उसे रास्ते में एक आदमी पड़ा हुआ दिखाई देता है और वो आदमी आवाज लगा रहा होता है, आए मेरी टांग टूट गई है, कोई मेरी मदद करो, कोई तो कर दो मदद। उस आदमी की आवाज नकुल सुन लेता है और आदमी की मदद करने के लिए चला जाता है। जैसे ही नकुल उस आदमी की मदद करने के लिए उस तक पहुंचता है, वो आदमी ठीक होकर बगैर कुछ बोले एक पेड़ तक पहुंच जाता है। उसमें एक दरवाज़ा लगा होता है। नकुल भी उस आदमी के पीछे पीछे चलने लगता है। नकुल पेड़ में लगे दरवाजे के अंदर चला जाता है। जैसे ही वो अंदर आता है, नकुल को जो दिखता है, नकुल उस चीज को देखकर बेहोश हो जाता है। नकुल को जब होश आता है तो उसके सामने वो राक्षस खड़ा होता है और वो राक्षस नकुल से कहता है, मुझसे डरो नहीं, मैं एक अच्छा राक्षस हूँ। मैं रहमदिल इंसानों की मदद करता हूँ। तुम्हें पैसों की जरूरत है, मुझे पता है। अपने आसपास देखो, यहाँ पर बहुत सारा सोना है। तुम्हें जितने की जरूरत है तुम यहाँ से ले जा सकते हो। नकुल थोड़ा सा सोना उठाता है और चला जाता है और उस सोने से मिले पैसों से अपने पिता का इलाज करवाता है और उनको ये सब बात बताता है। ये उसके पास पैसे कैसे आए, ये सुनकर उसके भाई कांचा की आंखों में लालच आ गया। कांचा उस जंगल वाले जादुई पेड़ की तरफ चल पड़ता है। कांचा उस जादुई पेड़ तक पहुंच जाता है और कहता है, इस पेड़ में जितना भी सोना है वो अब मेरा है। अब बहुत अमीर बन जाऊंगा। कांचा उस पेड़ के अंदर चला गया तो सामने उसे वो राक्षस खड़ा दिखा। कांचा राक्षस को देख के बोला, राक्षस जी, मुझे थोड़ा सोना ज़रूरत है। मेरा घर नहीं है, मैं अकेला हूँ, मेरा बाप भी नहीं है, मुझे थोड़ा सोना चाहिए। वहीं वो राक्षस कहता है, अच्छा, तो तुम्हें कितना सोना जरूरत है? कांचा बोला, सारा जितना भी यहाँ पड़ा है वो मुझे चाहिए। अच्छा, वैसे ये सोना तो कम है, मेरे पास और सोना भी पड़ा है। वो एक दूसरी जगह पड़ा हुआ है, तुम्हें लेना है तो वो भी तो बताओ। हाँ हाँ, सारा का सारा मुझे चाहिए। वो जो सामने दरवाजा देख रहे हो, उसमें इस जगह से भी ज्यादा सोना पड़ा हुआ है। कांचा की आंखों में और ज्यादा लालच आता है और वो उस दरवाजे में जाता है। वहीं से सीधा पानी में गिरता है और वो पेड़ हवा में उड़ जाता है और गायब हो जाता है।